लाइंस को आप वहां रात को वहीं रुकोगे, सुबह पब्लिक जो भी आपसे मिलना चाहती है मिलेगी, अपनी समस्या बताएगी, अधिकारी वहां पर रहेंगे। पब्लिक की ग्रीवेंसेस को दूर करना प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी है। साफ कह दिया चीफ मिनिस्टर ने सब मंत्रियों से, जयपुर में जहां भी मंत्री रहते हैं वो अपने दरवाजे खुले रखें, सुबह जनसुनवाई करें, दरवाजा खुला रहना चाहिए, लोगों की बात सुने समझे, उनकी मदद करें। एमएलए कोई आता है तो उनका तुरंत प्रभाव से एक्शन लें। उन्होंने कह दिया कि आप एक्शन मोड पर रहना हम सबकी जिम्मेदारी है। कैबिनेट में बड़ा डिसीजन सबने लिया कि हमारे जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको लेकर प्रचार प्रसार तो है ही, उनकी मॉनिटरिंग करना, प्रभार के जिलों में जाकर, प्रभार के जिले के आसपास के जिलों में भी मंत्री जाना चाहे जाएं, अपने डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग करें। लेकिन इन 3 वर्षों में, अब 1 महीने बाद 3 वर्ष हो जाएंगे राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को, इन 3 वर्षों में जो गहलोत सरकार ने काम किए हैं उन कामों को अप्रिशिएट किया राजस्थान की जनता ने, और उसी का परिणाम है कि हम जिला परिषद के चुनाव जीते, पंचायत के चुनाव जीते, निगम नगरपालिका में हम जीते, बाई इलेक्शन हम बहुत बड़े मार्जिन से जीते। अभी अभी राजस्थान की सरकार ने, आप खुद जानते हैं, पेट्रोल डीजल सस्ता किया और राजस्थान को राजस्व का बड़ा घाटा हुआ, लगभग 4000 करोड़ का घाटा हुआ इसके, और बीजेपी स्टेट से हमारे यहां पे पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया। ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी है कि जब हम बच्चों को रोडवेज की बसों में फ्री लेकर जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो हमने बार बार कहा कि ट्रेनों में फ्री करें केंद्र की सरकार। बच्चे यहाँ एग्जामिनेशन में अपना परमिशन लेटर दिखाकर फ्री ऑफ कॉस्ट बसों में यात्रा करते हैं। तो अब जब राजस्थान में फ्री दवा योजना है, फ्री जांच योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में 5 लाख तक का इलाज फ्री है। हर एमएलए की जिम्मेदारी है कि जो सरकार के नियम कायदे कानून जारी किए हैं सरकार ने, उनके तहत हर प्राइवेट हॉस्पिटल मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना का लाभ दे। यदि नहीं दे तो सीएमएचओ को वो व्यक्ति सूचित करें। उसमें यहाँ मुख्यमंत्री के सामने ये भी डिस्कस आया कि सरकार के जो सीएचओ वगैरह उनको यदि वहां बैठा सकते हो तो बैठा दिया जाए, लेकिन पब्लिक को परेशानी नहीं आए। और आज ये जो आंकड़ा आया है सामने, उसमें 571 करोड़ रुपए का इलाज लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट अस्पतालों में लिया है। लगभग 5 लाख लोगों ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना का लाभ उठाया है। राजस्थान पहला स्टेट है जहां पर बच्चे फ्री में यात्रा करते हैं, एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो रोडवेज और बसों में, जहां पे हरिद्वार के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेकर जाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में प्राइवेट बसों अस्पतालों में इलाज फ्री में होता है। और ये जो सब योजना है, मुख्यमंत्री आप जानते हैं हमारे यहाँ पे दवाई फ्री है, हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है, और अब बड़ा प्रोग्राम हम सूद के लिए युद्ध प्रोग्राम, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो मीटिंग उसमें यह भी तय किया गया कि सूद के लिए युद्ध अभियान पूरे 2 साल तक लगातार चले, मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और इसके लिए जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हम कर सकते हो करेंगे, लेकिन मिलावटखोरी बंद होनी चाहिए। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति मावे में मिलाता है, खाने की चीजों में मिलाता है, दाल में मिलाता है, जूस में मिलाता है, इससे बड़ा पाप कुछ हो सकता है क्या? इस पाप से कोई बच सकता है कि तो मेरी आवाज कोई मिलावटखोर सुन रहा है तो सावधान हो जाए। बड़ा सख्त डिसीजन आपके खिलाफ, सख्त एक्शन होगा। मिलावटखोरों को किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, लोगों की जान से खेलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एक आम आदमी जाता है, बिल्कुल इनोसेंट बनकर पैसे देता है, सामान खरीदता है, वो सामान यदि एक्सपायरी डेट का तो बाहर फेंको। मावा खराब है, समोसा खराब है, कचौरी खराब है, खाने पीने की वस्तु खराब है, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट चिंतित थी, और उसके लिए बड़ा अभियान चलाएंगे। निरोगी राजस्थान अभियान आप जानते हैं, लगातार ये अभियान चले, वो अभियान चलेगा। राजस्थान की हमने सिल्कोसिस नीति बनाई, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है, ये सब योजनाएं चल रही है। इनकी मॉनिटरिंग करना हर प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, ये हम इसमें 75 वर्ष से कम आयु को 750 रुपए देते हैं, 75 वर्ष से अधिक की आयु को रुपए 1000 हम देते हैं महीने के। 50.88 लाख वृद्धजन को, मतलब 50 लाख 51 लाख लोगों को जो बुजुर्ग हैं उनको राजस्थान की सरकार हर महीने 750 रुपए, और जो 75 वर्ष से ज्यादा है
उनको 1,000 रुपए हम देते हैं। ये पहला स्टेट है राजस्थान। 51 लाख लोगों को, मतलब 51 लाख परिवारों में, तो 5 से भी गुणा करो तो 2.5 करोड़ लोगों के तो ये पहुंच रहे हैं, 2.5 करोड़ जनसंख्या तक। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, इसमें भी हम लगभग 6 लाख लोगों को, 5.82 लाख विशेष योग्यजन को 1,338 करोड़ रुपए की सहायता जारी है और 13,380 करोड़ रुपए बुजुर्गों को जा रहे हैं। पालनहार योजना चली रही, उसमें भी हम 5.24 लाख बच्चों के पालनहार का काम सरकार कर रही है और उसमें 1,277 करोड़ रुपए की सहायता। मतलब हम 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको 500 रुपए प्रति माह 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको 1,000 रुपए प्रति माह और वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु 2,000 रुपए वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त सहायता हम करते हैं। ये जो जितनी योजना है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, आज ये सारी डिस्कस होकर खुद मुख्यमंत्री जी ने फ्लैगशिप योजनाएं भी मंत्रियों के सामने रखी और उनको ये बता दिया कि आप सब मंत्री, नए बने वो, पुराने बने वो, 3 वर्ष में कोरोना संकट के दौरान हमने कोई कमी नहीं रखी। वहां ये बात आई कि कोरोना बढ़ रहा है और उसमें ये तय किया सरकार ने कि किसी भी बच्चे को ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए कोई स्कूल मजबूर नहीं कर सकता। बच्चे के पेरेंट्स की स्वैच्छिक इच्छा है, भेजे तो ठीक, नहीं भेजे तो ठीक स्कूल में। तो ऑनलाइन एग्जाम जो बच्चा देने जाता है वो भी देगा, ऑफलाइन यदि कोई देना चाहता है वो भी देगा। स्कूलों में कोरोना फैला है तो ऐसी स्कूलों में पूरी मॉनिटरिंग, अब खुद मुख्यमंत्री जी सब जगह एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कलेक्टर्स के साथ, सबके साथ बातचीत करके इसमें क्या कर सकते हैं आगे एक्शन, वो मुख्यमंत्री जी खुद गृह विभाग के साथ बात करके, मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ बात करके जल्दी डायरेक्शन देंगे। आज की जो मीटिंग हुई है उसमें लोगों में उत्साह, उमंग था। 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 के 20 सूत्र हैं। गरीबी हटाओ, जनशक्ति, किसान मित्र, श्रमिक कल्याण, खाद्य सुरक्षा, सबके लिए आवास, शुद्ध पेयजल, जन जन का स्वास्थ्य, सबके लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला कल्याण, बाल विकास, युवा विकास, बस्ती सुधार, पर्यावरण संरक्षण, वन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण ऊर्जा, पिछड़ा क्षेत्र विकास, ई शासन, प्रशासन, गाँव के संग और शहरों के संग अभियान में जो अधिकारी मेरी आवाज सुन रहे हो समझ ले कि जो अधिकारी कर्मचारी इस प्रशासन, गाँव के संग और शहरों के संग अभियान में जो राजस्थान की सरकार ने रिलैक्सेशन दे दिया पब्लिक को, ये अभियान रुकने वाला नहीं है। 5 पट्टे बांट दिए, बाकी पट्टों में कोई बंदरबाट करना चाहिए, चलेगी नहीं। वैसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कोई अधिकारी बचेगा नहीं। इसलिए ये तय बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये इस तरह के जो भी प्रोग्राम है उन प्रोग्राम्स में सबका काम करना, सरकार के नियम कायदे कानून के तहत जो छूट मिली है वो छूट लोगों तक पहुंचाना, ये अधिकारियों की, कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। आज की जो मीटिंग थी वो सब मंत्रियों के आपस में बातचीत हुई, सबके सुझाव लिए, सबने अपनी अपनी बात कही। प्रशासन गांवों के संग, शहरों के संग अभियान में क्या कर सकते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना, बीमा योजना में और अच्छा क्या कर सकते हैं, सबने अपने अपने सुझाव दिए। कोरोना संकट को लेकर भी सुझाव आया, ये भी सुझाव आए कि साहब शादियों में भीड़ इकट्ठी हो रही है, उस पर भी मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कोरोना से कैसे बचाव कर सकते हैं, मैं सब लोगों से अपील करूंगा, मास्क लगाएं, भीड़ में कम जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में कोरोना बढ़ रहा है। 12 बच्चे एक स्कूल के पॉजिटिव आ गए। हालांकि सरकारी स्कूलों का कोई आंकड़ा अभी आया नहीं है। सावधान रहेंगे तो अपना बचाव कर पाएंगे। बड़ी बात एक सामने आई मुख्यमंत्री जी के सामने के ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है हमारा नेशनल एवरेज के बराबर है, हम कम नहीं है नेशनल एवरेज। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जिन्होंने एक वैक्सीन लगवाई है और दूसरी नहीं लगवाई, तो भैया दूसरी लगाओ, हर डिस्पेंसरी पे लग रही है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, घर घर जाकर लगा रहे हैं तो घर पे आके लगाए, उससे अच्छा आप खुद जाके लगवाओ। यदि कोई वैक्सीन नहीं लगवा रहा है, पहली लगवाई थी दूसरी नहीं लगवा रहा है, वो भी पाप कर रहा है। यदि किसी ने एक भी नहीं लगाई तो और बड़ा पाप कर रहा है। भैया वैक्सीन दुनिया ने लगा ली, आप कोई नहीं मरोगे, ना कोई मरने वाला है। वैक्सीन से फायदा होता है, वैक्सीन से मरोगे नहीं, बचोगे। और वैक्सीन नहीं लगाओगे तो खुद मरोगे, दूसरों को मारोगे। इसलिए सावधान हो जाओ भाई, वैक्सीन लगाओ जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री चिंतित है, बूस्टर डोज की बात मुख्यमंत्री करने लगे हैं गहलोत साहब। अब बूस्टर डोज तो छोड़ो, आप तो दूसरी वैक्सीन ही नहीं लगवा रहे लोग, तो कोई पकड़ पकड़ के लगाएगी क्या सरकार?
आपको खुद की जिम्मेदारी है, आप सेकंड वैक्सीन लगवाएं। राजस्थान का वैक्सीन का आंकड़ा बहुत अच्छा है, घर घर हम लोगों को भेज रहे हैं, इसकी भी मॉनिटरिंग करके सारा काम करेंगे। आज की मीटिंग बहुत अच्छे वातावरण में हुई, सबका जोश उमंग उत्साह देखने लायक है। राजस्थान की सरकार जनता के साथ खड़ी है, जनता के दरवाजे पर खड़ी है। हमारे सबके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सबका काम करना, सबका सम्मान करना, हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करना, हर व्यक्ति की मदद करना, लोगों के बीच में रहकर जनसेवक बनकर हाथ जोड़कर काम करना, ये हमारी सरकार का टारगेट है। उस टारगेट पर हम काम करेंगे। फिर भी हमसे कोई शिकायत हो, आप हमारे पास आ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। सबका सम्मान करेंगे, सबका काम करेंगे। 3 साल पूरे हुए हैं, इसको लेके भी कोई कार्यक्रम? 3 वर्ष पूरे होने पर सब प्रभारी मंत्री गहलोत साहब ने कह दिया अपने अपने जिलों में जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो भी प्रोग्राम होंगे, मुख्यमंत्री जी उसको लेकर अधिकारियों को उन्होंने डायरेक्शन दिए हैं। कितने उद्घाटन होंगे, कितने शिलान्यास होंगे, वो गहलोत साहब खुद देख रहे हैं। वो जल्दी ही, ये तो तय हो गया कि प्रभारी मंत्रियों को जाना है और 15 दिन में जाना है, ये भी तय हो गया। दरवाजा खुला रखना है, मिलना है लोगों से, काम करने हैं लोगों से। और खुद चीफ मिनिस्टर ने कह दिया 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे हमारे दिसंबर में। तो 3 वर्ष पूरे होने पर तो बड़ा कार्यक्रम होगा ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो दिक्कत यह है कि बीजेपी ने तो झूठ बोलने के रिकॉर्ड बनाने हैं, झूठ के जनरेटर ये सारे बीजेपी के बड़बोले नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनके प्रभारी आए थे अरुण सिंह जी, जिनका नाम है, ऐसे की ऐसे वल्लभ नगर और धरियावद में भाषण दे रहे थे। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। भाई मुख्यमंत्री क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा तो प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। किसानों को आपने मारा, कुचल कर मार दिया, किसान बिल अब आप वापस ले रहे हो। तो आपने काला मुंह करके पूरी बीजेपी ने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, ये देश विरोधी है सब कह दिया। बेचारे लाल किले में चले गए, कहां जाती भीड़? कहीं खाली मिलेगी जगह वहीं जाएंगे, और उनके पीछे पड़ गए। अब वापस आपने विड्रॉ ही करने थे, ये बिल तो पहले ही दिन कर लेते। तो काला मुंह तो आपने करा है, तो इस्तीफा तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए, मुख्यमंत्री को देंगे। तो आप उल्टे काम करते हो। पेट्रोल डीजल आपने महंगा किया। आपको पता है 2014 में मनमोहन सिंह जी के टाइम पे क्रूड ऑयल के दाम $111 प्रति बैरल थे। तब पेट्रोल के दाम 61 रुपए लीटर और डीजल के दाम 59 रुपए लीटर थे। लेकिन एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 3 और 4 रुपए थी। आज एक्साइज ड्यूटी आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दी। क्रूड ऑयल के दाम तो सिर्फ $82 प्रति बैरल है। सस्ता है क्रूड ऑयल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, लेकिन आपने केंद्र की एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। तो आपको प्राइवेट प्लेयर्स की, पूंजीपतियों की चिंता है। और आपने तो गैस सिलेंडर की, बीजेपी ने सब्सिडी खत्म कर दी, तो गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी अब ये देंगे। अब आज अखबार में आया पेट्रोल डीजल के लिए कोई नई नीति ला रहे हैं। ये वोट की चोट का असर है। आप हमारे खुद के मेरे वीडियो सुन लो पुराने वल्लभ ने, मैंने कहा था वोट की चोट की जो थप्पड़ बढ़ेगी ना, उसकी गूंज सुनाई देगी, पूरे देश में सुनाई दे गई। वल्लभ नगर ये हार गए, धरियावद ये हार गए, वल्लभ नगर में इनकी जमानत जब्त हो गई। और जनता को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। मैं तो लोगों से कह रहा हूं, हम गलती करें तो हमें बताओ, हमारा विरोध करोगे हमें कोई दुख नहीं हुआ। लेकिन भाई साहब, ये बीजेपी वाले गलती करें तो इनका भी विरोध करो। ये कोई बहुत स्पेशल नहीं है। राम का नाम लेते हैं, राम के सिद्धांत को मानते नहीं। राम राज्य का तो अर्थ मैं रोज कहता हूं जन कल्याण और विकास है, तो राम राज्य का तो हम मानते हैं। ये तो बातें ही बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना, झूठ बोलना। अभी तक इनका घमंड नहीं गया। ये इसीलिए 2023 में हारेंगे, क्योंकि अभी भी घमंड की भाषा बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत डायलॉग दे रहे हैं, सारे के सारे। हार कर भी जो आदमी अपनी हार नहीं माने, अभी भी कह रहे हैं वो तो वहां का लोकल मामला था, हमने कैंडिडेट में कमी रख दी। भाई साहब, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब तो ये कह रहे थे हम किसी को भी खड़ा कर दें, पूरे देश में मोदी जी के नाम पर वोट मिलेंगे। अब क्या नहीं मिल रही क्या मोदी जी के नाम पर वोट? वहां भी मांग रहे थे मोदी जी के नाम पर वोट, वल्लभ नगर धरियावद में, तो वहां क्यों नहीं मिले? काम पर मिलता है वोट। आप 1 बार ले सकते हो झूठ बोलकर वोट, 2 बार ले सकते हो, 3 बार ले सकते हो, 4 बार ले। वो तो कोटा खत्म हो गया, अब वो कोटा नहीं चलेगा। कोटा तो काम का ही चलेगा। हम काम करेंगे तो जनता हमारा साथ दे, ये काम करे तो इनका दे। मैं तो खुल के कह रहा हूं, काम के लिए यदि हमसे बहस करना चाहे, किसी मंच पे बहस कर ले। हमारी सरकार का काम केंद्र की सरकार से 100 गुना अच्छा है। और फिर भी यदि बीजेपी वाले कभी चाहे बहस करना तो प्रेस के सामने बहस कर ले, हम आपको क्लियर करें। वैसे आपके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, और लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि दरवाजे खुले रखें, कोई ऐसा फीडबैक जनता की तरफ से आया है कि मंत्रियों के गेट बंद रहते, मिलते नहीं है? देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने कहा दरवाजे खुले रखो, तो फीडबैक आया ही होगा, उसमें बुरा मानने की क्या बात? यदि मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं दरवाजे खुले रखना है, परिवार के जिले में जाना है तो रुकना भी है, वहां पे सोना भी है, मिलना भी है,
मुख्यमंत्री कोई बात कह रहा तो आया होगा, मारो तो दरवाजो खुलो रहे हैं, कोई मिल लो, आप भी आ जाओ बार, आप आया तो खुलो जने तो आप बैठे हटे सब जना। प्रेस वाले जब आए मुझे पता नहीं था आप बैठे हो, दरवाजा खुला था इसीलिए आप अंदर बैठे हो, इसलिए आप निश्चिंत हो, दरवाजा मेरा तो हमेशा ही खुला रहेगा। हम जब सरकार में नहीं था, मैं